इतिहास का सबसे चौंकाने वाला सत्य यही है, जिस ग्रंथ ने मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया, उसे लिखने वाला व्यक्ति कभी एक निर्दयी हत्यारा था। यह कहानी है महर्षि वाल्मीकि की, जिसने रत्नाकर नमक दासू से एक ऋषि बन गया था अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए। वाल्मीकि का जन्म एक ऋषि के रूप में नहीं हुआ था। उनका नाम था रत्नाकर, जो जंगलों में रहने वाला एक भयानक डाकू था, जिसके नाम से यात्री कांप उठते थे। लूट, हिंसा और हत्या ही उसका जीवन था। उसके लिए पाप करना कोई अपराध नहीं, बल्कि जीविका थी। लेकिन नीति ने उसके लिए एक भिन्न मार्ग चुना था। एक दिन जंगल के उसी पथ पर उसका सामना नारद से हुआ। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद के चेहरे पर भय नहीं था, केवल करुणा थी। नारद ने उससे एक प्रश्न पूछा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। नारद ने पूछा, तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? तो रत्नाकर बोला, अपने परिवार के लिए। तब नारद ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों के फल को भी स्वीकार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर घर में पहुंचा, लेकिन वहां उसे जीवन का सबसे कठोर सत्य मिला। पत्नी और बच्चों ने साफ कह दिया कि वे उसके धन के जरूर भागीदार हैं, लेकिन पाप के नहीं। यह सुनते ही रत्नाकर की दुनिया ढह गई। पहली बार उसने स्वयं को अकेला पाया, अपने कर्मों के साथ, अपने पापों के साथ। टूटे हुए हृदय से वह नारद के चरणों में गिर पड़ा और मुक्ति की भीख मांगने लगा। नारद ने उसे भगवान राम का नाम जपने को कहा, लेकिन जिस मुख से जीवन भर हिंसा निकली हो, वहाँ से राम नाम निकल ही नहीं सका। तब नारद ने एक अद्भुत युक्ति दी, तुम मरामरा का जाप करो। तो उसके बाद रत्नाकर तपस्या में बैठ गया। वह मरामरा जपता रहा और अनजाने में वही शब्द राम राम में बन गया। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदली, आंधी, वर्षा, धूप, कुछ भी उसे तपस्या से डिगा न सका। उसका शरीर क्षीण हो गया। दीनकों ने उसके चारों ओर अपना घर बना लिया। कठोर तपस्या के बाद एक समय पर रत्नाकर वाल्मीकि बन चुका था। दीनकों के टीले से जन्मा एक नया ऋषि। जब नारद पुनः लौटे और उस टीले को हटाया, तो वहाँ कोई डाकू नहीं था। वहाँ एक शांत तेजस्वी ब्रह्मऋषि खड़ा था। आगे चलकर तमसा नदी के तट पर एक करुण दृश्य ने उसके हृदय से पहला श्लोक निकलवाया और उसी क्षण संस्कृत साहित्य को उसका पहला छंद मिला। स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर वाल्मीकि को आदेश दिया, इसी छंद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा लिखो। और इस प्रकार रामायण का जन्म हुआ। तो मित्रों, महर्षि वाल्मीकि की कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से परिभाषित नहीं होता, वह अपने पश्चाताप और कर्मों से महान बनता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मन सच्चे भाव से बदल जाए तो वही अंधकार प्रकाश का स्रोत बन जाता है। आज के युग में यह कहानी हमें याद दिलाती है, परिवर्तन असंभव नहीं है, बस साहस चाहिए अपने भीतर झांकने का। यही वाल्मीकि का संदेश है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विजय। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के अध्याय में भले ही दुर्योधन को एक खतरनाक की तरह दिखाया गया, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत ही अच्छा कुशल शासक था। क्या आश्चर्य कहानी जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।